उस दौर में रिवाज ये था कि उलमाए किराम को लोग महफ़िलों में जलसों में लेकर जाते थे ना, जिस तरह आज भी महफ़िलें होती हैं तो उलमाए किराम को लोग बुलाते हैं, लोग लेकर जाते थे तो वो पालकी में बिठा कर ले जाते थे। जिस तरह पहले दौर में रिवाज था, पालकियाँ बनी होती थी, 2 आदमी 4 आदमी उसको कंधों पे उठाते थे और फिर उसको लेकर दुल्हन को जिस तरह लेकर जाते थे, तो उलमाए किराम को भी इस इज़्ज़त के साथ पालकियों में बिठाकर लोग ले जाते थे, उठाकर कंधों पर उठाकर। ये इज़्ज़त होती थी, इज़्ज़त की जगह पर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने एक मरतबा एक जलसे पर जाना था, प्रोग्राम पर जाना था, तो बाहर पालकी रखी हुई थी, लोग कसीर तादाद में मौजूद थे जो लेने के लिए आए थे उनको। तो आप जब अपने घर से, अपने हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाए, ज़रा गौर से सुनिएगा, ये मैं बता रहा हूँ कि आला हज़रत के अंदर हुजूर की मोहब्बत कितनी थी, हुजूर का इश्क कितना था। आप जब बाहर तशरीफ़ लाए, आप पालकी में तशरीफ़ फरमा हुए, उस पालकी में बैठे और लोगों ने जब उसे उठाकर कंधे पे रखा, अभी 4-5 कदम चले थे कि आपने फरमाया रुक जाओ, वो सब वहीं पे रुक गए। आपने फरमाया नीचे रखो, और पालकी नीचे रखी। तो आपने फरमाया कि ईमानदारी से बताओ, पालकी उठाने वालों से फरमाया ईमानदारी से बताओ कि आप में कोई सैयद तो नहीं है, आप में कोई सैयद तो नहीं है। देखिए सैयद का अदब क्यों होता है, हुजूर की वजह से, क्यों हुजूर की आल है। सैयद का अदब इसलिए करते हैं ना हम हुजूर की आल का, कि वह हुजूर की आल है। आपने फरमाया बताओ क्या तुम लोगों में कोई सैयद तो नहीं है। अब सब खामोश हो गए। आपने दूसरी मरतबा पूछा कि तुम में अगर कोई सैयद है तो मैं उसे उसके नाना जान का वास्ता देकर कहता हूँ मुझे बताओ क्या तुम सैयद तो नहीं हो। तो उसमें एक नौजवान फटे पुराने कपड़ों के साथ आगे हुआ और उसने अर्ज़ की हुजूर मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। तो आपने, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने पूछा कि बेटा तुम ये क्यों ये पालकी उठा रहे हो। तो उसने कहा कि हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरी बहनों की शादी होनी है, मैं किराए के तौर पर मुझे लेकर आए हैं कि मैं ये पालकी उठाऊं और वहाँ तक पहुँचा दूं। मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास इतनी माल और दौलत नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने अपना इमामा शरीफ उतार कर उसके कदमों पर रखा, सैयदजादे के कदमों पर रखा और फरमाया कि मैं कल को क्या अपने नबी को मुंह दिखाऊंगा कि मैं आपकी औलाद के कंधों पे सवार रहा था, आपकी औलाद के कंधों पे मैं सवार हुआ था, क्या मुँह जाकर दिखाऊंगा नबी को। तो आपने, वो कहता हुजूर मैंने आपको माफ़ किया, बार बार कह रहा, आप उससे माफ़ियाँ मांग रहे थे ना, वो कहता हुजूर मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया, कई मरतबा उसने कह दिया। लेकिन आपने फरमाया अब माफ़ी ऐसे नहीं होगी, अब तुम इस पालकी में बैठो। कहो ना सुभान अल्लाह। अब तुम इस पालकी में बैठो। आपने सैयदजादे से फरमाया अब तुम इस पालकी में बैठो और अहमद रज़ा कंधों पे तुम्हें उठा कर ले जाएगा, फिर इसका बदला बराबर पूरा होगा। तो आपने उस सैयदजादे को पालके में बिठाकर खुद कंधों पे उठाया। तो बताइए ये इश्क और मोहब्बत की दलील है या नहीं है? आपके अंदर किस कदर इश्क था। हम अक्सर आप हज़रात भी नात सुनते होंगे, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। ये आला हज़रत का लिखा हुआ कलाम है। और आपने हदाए के बख्शिश, एक पूरी किताब नातों की किताब है हदाए के बख्शिश, आपने वो किताब लिखी जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नातें लिखी आपने, अरबी ज़ुबान में, फ़ारसी में, उर्दू में और भी बाकी ज़ुबानों में आपने नातें लिखी। और उसमें एक नात है मेरे जहन में आ रही है कि ऐसी नात आज तक कोई नहीं लिख सका। क्यों? क्योंकि 4 ज़ुबानें मिलाकर एक नात लिखी। ये आपके इल्म की बात है। देखें नात होती है या तो अरबी में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो या हिंदी में हो या किसी और ज़ुबान, एक ज़ुबान में एक नात होती है, लेकिन आपने 4 ज़ुबानों में एक नात लिखी। और वो नात क्या है आपने सुनी होगी अक्सर, ये अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी नात खां है, वो भी डफ के साथ पढ़ता है। लम याति नज़ीरु का फ़ी नज़रिन, ये अरबी है। लम याति नज़ीरु का फ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, ये फ़ारसी। जग राज को ताज तोरे सरसो, ये हिंदी है। तुझको शाहे दो सरा जाना, ये उर्दू। यानी अरबी, फ़ारसी, हिंदी और उर्दू 4 ज़ुबानों में आपने एक ही नात बना डाली। ये आपकी जहानत का आलम था। आज भी जो आपके सामने